हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। अयोध्या राम मंदिर चढ़ावा चोरी मामले में जांच लगातार तेज होती जा रही है। गुरुवार सुबह पुलिस आरोपी अनुकल्प मिश्रा को उसके घर लेकर पहुंची, जहां करीब 20 मिनट तक तलाशी ली गई। इस दौरान पुलिस ने परिवार के लोगों से भी पूछताछ की। इससे पहले गुरुवार को पुलिस 2 अन्य आरोपियों लवकुश मिश्रा और करुणेश पांडे को भी उनके घर ले गई थी और वहां भी सघन तलाशी अभियान चलाया गया। जांच के दौरान पुलिस ने बड़ा कदम उठाते हुए आरोपियों के रिश्तेदारों के करीब 30 बैंक खातों को फ्रीज कर दिया है। शुरुआती जांच में इन खातों में आय के मुकाबले कहीं ज्यादा लेन देन होने की बात सामने आई है। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि इन खातों में जमा रकम का संबंध चोरी हुए चढ़ावे से है या नहीं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक तीनों आरोपियों के घरों से नोटों के बंडल, सोने के जेवर जैसे कान की बालियां और लॉकेट, साथ ही एक कार भी बरामद हुई है। हालांकि पुलिस ने अभी यह साफ नहीं किया है कि किस आरोपी के घर से कितना कैश और कितनी संपत्ति मिली है। पूछताछ में आरोपी अनुकल्प मिश्रा ने कई अहम खुलासे किए हैं। पुलिस सूत्रों के अनुसार उसने बताया कि वह और अविनाश शुक्ला कथित तौर पर चोरी की रकम को शेयर बाजार में इन्वेस्ट करते थे। इसके अलावा लोगों को ब्याज पर पैसे भी दिए जाते थे। आरोप है कि रकम को पहले रिश्तेदारों और करीबियों के खाते में भेजा जाता था, फिर वहां से अलग अलग खातों के जरिए वापस ट्रांसफर कर लेन देन को छिपाने की कोशिश की जाती थी। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि हिंदू धर्म में चढ़ावे की चोरी महापाप मानी जाती है और दोषियों पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। उन्होंने एसआईटी की जांच पर भी सवाल उठाते हुए आरोप लगाया कि जांच सिर्फ लीपापोती बनकर रह गई है। वहीं अखिलेश यादव के बयान पर उत्तर प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री मनोज पांडे ने पलटवार किया। उन्होंने कहा कि जिन दलों का इतिहास सनातन और आस्था पर सवाल उठाने का रहा है, वे आज धर्म की बात कर रहे हैं। उनका कहना है कि सरकार ने मामले को गंभीरता से लिया, जांच कराई और आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की है। बता दें कि बुधवार सुबह पुलिस ने करुणेश पांडे, अनुकल्प मिश्रा और लवकुश मिश्रा को 40 घंटे की रिमांड पर लिया था। पूछताछ के दौरान उनके पास से फर्जी चंदा रसीदें भी बरामद हुई हैं। अब पुलिस वित्तीय लेन देन, बैंक खातों और बरामद दस्तावेजों की जांच कर पूरे नेटवर्क का पता लगाने में जुटी है। आने वाले दिनों में इस मामले में और बड़े खुलासे होने की संभावना जताई जा रही है। अयोध्या में प्रभु श्री राम, मर्यादा पुरुषोत्तम राम, जिन्होंने मर्यादा हमें दी समाज को, उस मर्यादा को इन्होंने तोड़ मरोड़ करके अपने स्वार्थ में न जाने क्या क्या किया है। और फिर एसआईटी बना करके आज तो घर घर गांव चर्चा है कि इन्होंने जो चंदा को लेकर के काम किया है, चढ़ावे को लेकर के काम किया। हमारे धर्म में, सनातन धर्म में चढ़ावे की चोरी से बड़ा कोई पाप नहीं है। इन्होंने महापाप किया है। हमारा हिंदू धर्म बहुत, या सनातनी लोग बहुत भावनात्मक हैं, इमोशनल हैं। बहुत सी चीज़ों में बहुत ज़्यादा इमोशनल हैं वो लोग। सोचिए, महापाप किया इन्होंने। ये लोग तो कह रहे हैं हम कार्रवाई कर रहे हैं और आप लोग निशाना साध रहे हैं, आप लोग इस पर राजनीति। छोटों पे कार्रवाई करना और जिन्होंने जिम्मेदारी दी, जिम्मेदारी जिन पे थी और जिम्मेदारी जिन पे थी, क्या कार्रवाई हुई है, क्या समाज या देश जाना है। और फिर इतना बड़ा सवाल खड़ा हो जाना। अभी गिनती नहीं पता लग पा रही है, गिनती हर दिन नई चीज निकल के आ रही है। अभी तो एक चीज ऐसी निकल करके आई है, कभी पूर्व नहीं, अभी भी हैं वो, एक बड़े पद पे हैं, उन पे भी वही केस था, पर्ची छपवाने का। एक बड़े नेता हैं बीजेपी के, उन पे भी केस था कि उन्होंने चंदे के लिए फर्जी बनाया था, वो कट्टा छपवा लिया था, पर्ची छपवा ली थी, मैं नाम नहीं ले रहा हूं। अब वही निकला है कि वहां पर एक इस तरह की व्यवस्था भी थी। अब सोचिए कितनी परत के बाद परत निकल रही है चीजों की, ये दुख देने वाली हैं। और केवल ये हमारे देश की छवि नहीं, इससे जो निवेश आना था, जो निवेश भारत में आना था, उसको भी अब आने से रोक देंगे लोग। नहीं, मैं किसी के बयान पर कुछ नहीं कहना चाहता। आश्चर्यचकित हूँ, हतप्रद हूँ। आज वो लोगों के मुँह से मैं
भगवान राम का नाम सुन रहा हूँ, सनातन का नाम सुन रहा हूँ, धर्म और आस्था के शब्दों को सुन रहा हूँ, जिनका पूरा इतिहास धर्म, सनातन और आस्था पर प्रहार करते हुए, उसे खंड खंड करते हुए, जिनके ऊपर आरोप नहीं रहा बल्कि यह स्थापित रहा कि जिनके हाथ प्रभु श्री राम के स्थल अयोध्या में राम भक्तों के लहू से सने रहे हों, जिनका इतिहास सदैव सनातन धर्म और आस्था पर लगातार प्रहार करने का रहा हो, जो अभी 1 माह पहले आस्था, सनातन धर्म और हमारे सनातन और धर्म के केंद्रों पर लगातार हास्यप्रद टिप्पणी करते हों, वो प्रभु राम की बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि एक योजनाबद्ध तरीके से कांग्रेस और समाजवादी पार्टी के लोग आज ये हिमाकत कर रहे हैं कि हमारे सनातन को कमज़ोर करने के लिए, हमारी आस्था पर प्रहार करने का, हमारी भावनाओं पर चोट करने का एक कुत्सित प्रयास कर रहे हैं। लेकिन ऐसे लोगों को समझ लेना चाहिए, देश जागरूक है, देश के 100 करोड़ सनातनियों को, धर्म के मानने वाले लोगों को उनकी आस्था से कमज़ोर नहीं किया जा सकता। प्रभातखबर.com, विश्वास वही, रफ्तार नहीं।